तो ये बात है 27 सितंबर 2018 की, जब सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया अडल्ट्री को, यानी कि अडल्ट्री का सेक्शन 497 को असंवैधानिक माना गया इस ग्राउंड पे कि वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 ऑफ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उर्वशी त्यागी और आज हम बात कर रहे हैं डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडल्ट्री की। तो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडल्ट्री का जो जजमेंट है वो आया जोसेफ श्राइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जो कि 2018 का केस है। अगर हम अडल्ट्री के जनरल मीनिंग को समझें तो इट मीन्स अ कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ पर्सन अदर देन द स्पाउस। लेकिन अगर हम सेक्शन 497 को समझें तो इसमें लिखा है who is the wife of another man or whom he believed to be wife of another man have consensual sexual intercourse which is without the consent of the men। तो यहाँ पर विमेन को केस करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के बिहाफ पे उस पर्सन के ऊपर केस कर सकता है। तो इस सेक्शन को यानी कि सेक्शन 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक घोषित कर दिया गया जोसेफ श्राइन के केस में। कुछ खास बातें डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडल्ट्री के बारे में ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि विमेन जो हैं वो किसी की वो चैटल नहीं है, वो किसी हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है। और जो ये सेक्शन है 497 ये खुद में हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर रहा है। तो ये खासकर 3 फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर रहा है। सबसे पहले आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी। सेक्शन 497 को रीड करने पर पता लगता है कि ये सेक्शन हस्बैंड्स को राइट देता है उस थर्ड पर्सन जो थर्ड मैन है उसके अगेंस्ट केस करने के लिए, लेकिन वाइफ को कोई राइट नहीं है अपने हस्बैंड या उस पर्सन के अगेंस्ट केस करने के लिए, यानी कि वाइफ को कुछ यहाँ पर समझा ही नहीं गया है। प्लस अगर हस्बैंड जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है आउटसाइड मैरिज तो उसके लिए वाइफ के पास कोई रेमेडी नहीं है। प्लस अगर हस्बैंड जो है वो चाहे अनमैरिड विमेन के साथ, चाहे विडो के साथ या फिर जो है डिवोर्सी विमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, इसका भी इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। तो एक तरीके से विमेन को यहाँ पर प्रॉपर्टी माना गया है, हस्बैंड का चैटल माना गया है और कहीं ना कहीं ये इक्वालिटी का भी इन्फ्रिंजमेंट है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि आर्टिकल 15 को भी ये सेक्शन जो है वायलेट करता है, इन्फ्रिंज करता है। आर्टिकल 15 कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड सेक्स, जेंडर। तो इसका मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी पर्सन के साथ नहीं होना चाहिए मेरली क्योंकि वो पर्सन जो है वो मेल है या फीमेल है या वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन का है या रेस का है या कास्ट का है। तो इन बेसिस पे इन चीज़ों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किसी तरीके का नहीं होना चाहिए। तीसरा ऐसा आर्टिकल जिसके बेसिस पे सेक्शन 497 को माना कि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है वो है आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी विदाउट अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये था डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडल्ट्री। खास ही हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि आज की सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रही है टाइम के साथ और जो रिलेशनशिप के डायमेंशंस हैं वो बदल रहे हैं। लिबर्टी जैसे कॉन्सेप्ट, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे कॉन्सेप्ट जो हैं आगे आ रहे हैं और हमारा जो प्रियम्बल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो भी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात करता है। अगर हम बात करें जोसेफ श्राइन के केस की तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो सोसाइटी, जो समाज अपनी समाज की औरतों को, विमेन को अगर उनकी डिग्निटी को, उनकी रिस्पेक्ट को अगर उनको नहीं संभाल सकता तो वो समाज कभी ग्रो नहीं करेगा, वो समाज कभी फलेगा फूलेगा नहीं। तो ये थी कुछ खास बातें डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडल्ट्री के बारे में। लेकिन स्टिल अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस video. Thank you very much.